शंकर भगवान बोले क्यों पार्वती क्यों बैठ गई? मैं पहले ही समझाया ना तुमसे नहीं हो पाएगा इतना लंबा भ्रमण, फिर भी नहीं मानी, जिद कर बैठी। तो बोल रहे नहीं प्रभु मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाइए तब मैं चलूंगी और आगे, नहीं तो नहीं जा पाऊंगी। तो शंकर भगवान सब जान ही रहे थे, उनके जटे में तो गंगा बहती थी, तो जटा खोल दिए, पानी पिला दिए। अब वो पानी पी ली, फिर बोलती है चलिए प्रभु। तो बोले चलो। गए, फिर जाते जाते आधे रास्ते जब पहुंची तो उनको भूख लग गई बहुत तेज, फिर बैठ गई। थोड़ा आगे ही गांव दिख रहा था, बैठ गई। बोलती तो शंकर भगवान बोले कि क्यों बैठ गई पार्वती? अभी तो मैं पानी पिला दिया, अब क्या हुआ? मैं मना किया फिर भी आप जिद कर बैठी, नहीं माने। बोलती है प्रभु मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मन कर रहा है कुछ खाने के लिए, इतना सा खीर अगर मिल जाता मेरे को बहुत ही अच्छा लगता। तो बोले अब बताओ मैं कहाँ से तुमको खीर ला के खिलाऊं? तो बोलते हैं चलो देखते हैं, थोड़ा आगे उठो तो आगे चलते हैं, गांव में देखते हैं। तो गए तो एक बहुत बड़ा राजा महाराजा का घर था, उसकी औरत बाहर बैठी थी। बाहर बैठी थी तब तक के भोलेनाथ और पार्वती जी पहुंचे उनके द्वार पे। तो बोल रहे हैं कि अरे इनको थोड़ा सा दो ना खीर, इतना ही दो, इनको भूख लगी है बहुत तेज, ये तड़प रही है भूख से। तो भाई उसके बाद धन दौलत था, वो तो एकदम अहंकार में बल्कि अरे जाइए कहीं और देखिए, मेरे को खुद इतना टाइम नहीं, मेरे घर में नौकर चाकर लगे, मैं दिन भर व्यस्त रहती हूँ ऐसा देखते देखते, जाइए कहीं और आप देखिए, नहीं मेरे पास टाइम फिर खिलाने के लिए। शंकर भगवान तुरंत हंसने लगे, हंस के बोले तथा कोई बात नहीं। फिर बोले पार्वती देखी? बोलते हाँ प्रभु देखी। तो बोलते चलो। उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक झोपड़ी में, और उसके पास एक बेटा बहू भी थी। बुढ़िया का गरीबी देख के बेटा बहू भी चले गए थे छोड़ के। अब बुढ़िया दिन भर मांगती थी, एक टाइम मांगती थी, 2 टाइम वो खाती थी। तो बुढ़िया के दरवाजे पे जब उल्टा करके वो तोड़ के, टूटा हुआ कभी मत चला। तो फिर उसके बाद जो है कि बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे झोपड़ी पे सामने, तब बोल रहे माँ जी इनको थोड़ा भूख लगी है, इतना ही खीर खिलाइए ना, बहुत परेशान कर दी है मेरे को। बुढ़िया के पास धन तो नहीं था, फिर भी दिल बहुत ही बड़ा था। तो फिर शंकर भगवान जब ऐसा बोले बुढ़िया आसन दी, बोल के ठीक है बैठिए आप लोग, मैं जरूर आपको खीर खिलाऊंगी। तो फिर बैठ गए दोनों लोग, आसन उसन दिए। फिर गई तो उसके बाद जो है कि कुछ खीर लाने के लिए किचन में कुछ था ही नहीं, खाली जब टाइम मांगती थी 2 टाइम वो खाती थी, तो उसको कहाँ से मिलेगा खीर बनाने के लिए। तो फिर भी सोची अरे मन में क्या करूँ, इन लोग को बैठा दी, अभी क्या करूँ। बाहर निकल के जब झोपड़ी से जाने लगी तो बोलती है कि शंकर भगवान बोले अरे माँ जी कहाँ जा रही हो? तो बोल रही प्रभु मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा खीर और दूध और चावल लेके आती हूँ, खीर बनाने का है ना। तो बोले शंकर भगवान कह रहे माँ जी रहने दो खीर बनाने को, आपके पास सब कुछ है। बोलती नहीं प्रभु मैं तो बहुत बड़ी गरीब हूँ, मैं एक टाइम मांगती हूँ 2 टाइम खाती हूँ, मेरे को जो है कि नहीं आता है। तो बोले नहीं माँ जी आप जाओ पहले देखो तो सही, किचन में सब कुछ भरा हुआ है वहाँ पे। जब गई तो बुढ़िया देखी सच में सब एकदम पूरा किचन भरा, सब उनका ही लीला था। उसके बाद जब 2 थाली में खाना लगाई, बोलती प्रभु पानी दी, बोलती प्रभु आइए खाना ग्रहण कीजिए। तो बोल रहे वही शंकर भगवान करे 2 थाली में, दो थाली में क्यों लगाई हो, कम से कम 5 थाली में लगाना चाहिए भोजन। बुढ़िया बोली प्रभु किसके लिए 5 थाली में? तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास बेटा बहू भी है ना। तो बोल रही है कि बुढ़िया बोली कि हाँ लेकिन प्रभु मेरे पास नहीं रहते हैं, मेरा गरीबी देख के वो मेरे से दूर चले गए हैं। बोले नहीं तुम लगाओ सब लोग आएंगे। बुढ़िया 5 थाली में भोजन लगा दी, शंकर भगवान को बुलाई आए। जब शंकर भगवान पार्वती जी वहाँ बैठे तब तक उसके बेटे बहू भी पीछे खड़े थे। सब लोगों ने भोजन ग्रहण किया, ऐसा तथास्तु किए। सब उसका धन दौलत घर दुआर से एकदम सुखी संपन्न हो गई। अब शंकर भगवान तथास्तु करके निकल गए। बुढ़िया जब देखी इतना खीर बचा है, फिर उसको प्रसाद समझ के उसको बोलिए प्रसाद है ले चलो गांव में सबको बांट दूं। तो गई तो सब लोग चकित हो गए उसको देख के, अरे
बुढ़िया को तो एक टाइम मांगती थी, 2 टाइम में खाती थी, इसको कहाँ से इतना मिल गया कि आज ये खीर का प्रसाद बांट रही है। ऐसा जब बोले तो फिर उसके बाद गई उसके घर पे, और उसका धीरे धीरे जो वापस कर दी थी शंकर भगवान को, धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा उसका। तो बोलती अरे बुढ़िया तेरे को कहाँ से इतना मिला रे कि तू खीर का प्रसाद बांट रही है। बोलती एक साधु आए थे, एक माँ जी आई थी, वो मेरे दरवाजे पैसा मेरे को बोले, मैं उनको खीर खिलाने जा रही थी, उन्हीं की वजह से मेरे को स्तुति संपन्न सब कुछ मिला है, मेरे को धन दौलत। वो बोलती अरे मैं तो पहचान नहीं पाई कि वो भगवान थे, वो तो पहले मेरे पास आए, लेकिन मैं अहंकार में आके उनको भगा दी, बोली नहीं मेरे पास नहीं है कुछ भी, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए वापस कर दी। कहाँ गए? इसके लिए मेरा धन नष्ट होने लगा। तो बोलती है कि जाओ ना, अभी तो गए जंगल में पहुँचते होंगे। तब तक ये जो दौड़ी दौड़ी गई, और जो धनवान थी दौड़ी दौड़ी गई, जाके शंकर भगवान का पैर पकड़ के रोने लगी। बोलती प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाई, आपको मैं वापस कर दी, मेरा धन नष्ट होने लगा। प्रभु चलिए आपको जैसा बोलेंगे वैसा मैं खीर खिलाऊंगी, मेरा धन दौलत जो भी है मेरे को वापस कर दो। तो ये तो दयालु है ही, अच्छे का भी साथ देते हैं अच्छे तरीके से, और बुरे का साथ देते हैं बुरे तरीके से। तो हे शिव गुरु जैसे मन कर लौटौला वैसा सब पर लौटावा, पंच का लौटावा, हर हर महादेव, जय महादेव। दया करो प्रभु दया करो, मैया भवानी की जय, शेरा वाली की जय, समस्त देवी देवताओं जय, लड्डू गोपाल की जय। गलती के क्षमा मांगो।